गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम साइंस की 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 47 करने लगे हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर से रिलेटेड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से 2-3 वर्कशीट कर ली हैं, जिसमें हमने सबसे पहले वर्कशीट में वेरियस अटेम्प्ट्स मेड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स को क्लासीफाई क्यों करना है, क्योंकि दिन ब दिन एलिमेंट्स की जैसे जैसे खोज होती चली जाएगी, डिस्कवरी होती चली गई, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को सबको याद करना मुश्किल होता चला गया। तो उनको एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना, जिससे कि हम कम से कम समय में सारी प्रॉपर्टीज सब एलिमेंट्स के बारे में पता कर सकें, लर्न कर सकें। तो साइंटिस्ट ने कुछ अटेम्प्ट्स किए, जिसमें हमारा सबसे सक्सेसफुल अटेम्प्ट था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। उसने मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसने जो लॉ दिया या जो उसने बेसिस बनाया अपनी पीरियोडिक टेबल बनाने में, वो था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी उसने एटॉमिक मास को बेस बनाकर एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस पाई गई थी, जो हमने वर्कशीट नंबर 46 में कल ही डिस्कस करी हैं। तो आज हम इससे आगे इसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए हेनरी मोज़ले ने 1913 में एक लॉ दिया, जिसमें उसने एटॉमिक मास को बेसिस ना बनाकर एटॉमिक नंबर को बेस बनाया, और उसने ये बोला कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड नॉट एटॉमिक मास। तो हेनरी मोज़ले ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, दैट वाज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एंड नॉट एटॉमिक मास। तो इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल अटेम्प्ट। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। तो वर्टिकल कॉलम तो हमारे ये वाई एक्सिस वाले हो गए, तो ये 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनका नाम है ग्रुप्स, और ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के बेसिस पर लगाया, क्योंकि हमें पता है कि एक एलिमेंट के बाद नेक्स्ट एलिमेंट में एक प्रोटॉन बढ़ता चला जाता है, तो इसलिए बड़े सिस्टमैटिक वे में, और प्रोटॉन ही हमें एटॉमिक नंबर बताता है, या एटॉमिक नंबर हमें प्रोटॉन बताते हैं, तो उससे हमारे एलिमेंट्स के अरेंजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हम क्योंकि 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर के बारे में 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी हमने किया है, मेटल्स नॉन मेटल्स में भी हमने थोड़ा इसको स्टडी किया है। तो अभी हम इतने ही एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करके हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझ सकते हैं। तो हम क्योंकि इसने 18 वर्टिकल कॉलम्स बताए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो 18 ग्रुप्स हो गए, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज बताई, तो 7 पीरियड्स हो गए, ठीक है। अब ग्रुप्स और पीरियड्स में प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती हैं, एलिमेंट्स को का क्या बेसिस है, हम उसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियॉन का 10 है, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गॉन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। हम इतने तक ही कर लेते हैं अभी। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि ये कुछ स्पेस खाली छोड़ी गई है थर्ड पीरियड से लेकर थर्ड ग्रुप से लेकर थर्ड वर्टिकल कॉलम से लेकर 12th वर्टिकल कॉलम तक, क्योंकि इसमें जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, जिनके बारे में अभी हम स्टडी नहीं करेंगे। अभी हम जो है इन ग्रुप्स को फर्स्ट, सेकेंड और 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप से हम पीरियोडिक टेबल को स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। तो हॉरिजॉन्टल रो कोई भी ले सकते हैं हम। पहली हॉरिजॉन्टल रो है हाइड्रोजन और उसमें हीलियम है, ठीक है। सेकेंड हॉरिजॉन्टल रो है जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन है, ठीक है। और थर्ड हमारी हॉरिजॉन्टल रो है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। तो यहाँ पर मैंने, क्योंकि फर्स्ट हमारी हॉरिजॉन्टल रो में 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो हम और ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल रो ली है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसको मैंने ऐसा यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। हमें क्योंकि सबके एटॉमिक नंबर पता है, हमें याद है, हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होता है, हम इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल शेल में 8 आते हैं, तो उस बेसिस पर
हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो 2 1, बेरिलियम 2 2 हो गया, बोरोन का 2 3 3 मतलब हमारे ये के शेल में 2 है और एल शेल में 3 है, तो 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। तो हम क्या देख रहे हैं कि सब में सेकंड जो हमारा हॉरिजॉन्टल रो है उसमें हर एलिमेंट के 2 ही शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। क्लियर हो गया, 2 ही शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें के शेल एल शेल, के शेल एल शेल, के एल के एल के एल के एल के एल के एल। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड पीरियड में हमारे 2 ही शेल्स यूज़ हो रहे हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा रहे हैं। ठीक है, हम जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट मूव करते चले जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि शेल्स तो 2 ही हैं लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अभी तो हमें एक चीज़ बस ये अब क्लियर करनी है कि सेकंड हॉरिजॉन्टल रो जिसको हम सेकंड पीरियड बोलते हैं, उस सेकंड रो में सेकंड पीरियड में 2 शेल्स यूज़ होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड पीरियड में 2 शेल्स हैं तो वो सेकंड पीरियड हो गया। यानी हमें पीरियड नंबर अगर कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हम इस अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं थर्ड हॉरिजॉन्टल रो। थर्ड हॉरिजॉन्टल रो को अगर हम लेते हैं तो हम देख रहे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। हमें पता है ये 11 है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288। इट मीन्स कि सब में के एल एम 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 3 शेल्स यूज़ हो रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं दिस इज़ थर्ड पीरियड। इट मीन्स क्या हुआ कि नंबर ऑफ शेल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड्स। नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड्स। यानी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो शेल्स में जितने भी शेल्स फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन से, वही उसका पीरियड नंबर होगा एलिमेंट का। किसका? एलिमेंट का। सपोज यहाँ पर हमें कार्बन का पीरियड चाहिए, कौन से? हमें हमारे पास पीरियोडिक टेबल नहीं है लेकिन हमसे कोई पूछता है कि कार्बन की हमें प्लेस बताओ पीरियोडिक टेबल में, तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप ही हमें ये तो पता होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 4 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। हमें ये 3 बातें तो पता ही हैं। अब क्योंकि इसके 2 ही शेल यूज हो रहे हैं 2 4 के और एल, तो इट मीन्स इट इज इन सेकेंड पीरियड। ठीक है, अब हम ग्रुप नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहीं इस पीरियोडिक टेबल को बिना देखे ही हम कार्बन की पोजीशन बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें ये पता है कि 6 इसका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 4 है, इसके 2 शेल्स यूज़ हो रहे हैं, देयरफॉर इट इज़ इन सेकेंड पीरियड। और ग्रुप कैसे बताएं? अब सेकेंड पीरियड तो हमारा ये वाला हो गया, लेकिन अगर हमें ग्रुप बताना है, अब यहाँ रखें यहाँ रखें यहाँ रखें, कहाँ रखें कार्बन को, तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयरफॉर इट इज इन फोर्थ ग्रुप। वेरी गुड, हमने क्या समझ लिया कि कार्बन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या है, इसके 2 शेल्स यूज हो रहे हैं 2 4 के एल, तो सेकेंड पीरियड आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फोर्थ ग्रुप। तो फोर्थ ग्रुप हो गया। अब फोर्थ ग्रुप हो गया, देखो 1 2 3 4। हम अभी ये वाला हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए ये फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, इस तरह से। तो हमने कार्बन की पोजीशन निकाल ली। कार्बन की पोजीशन हमने क्या निकाली कि ये जो है सेकेंड, ये वाला है सेकेंड हॉरिजॉन्टल रो, तो सेकेंड पीरियड में है और फोर्थ ग्रुप में है। ठीक है, अब इसी तरह से हम एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं। सपोज हमें सल्फ़र की पोजीशन बतानी है, ठीक है, तो सल्फ़र जो है इसका एटॉमिक नंबर हमें याद होना चाहिए। क्लोरीन की सपोज पोजीशन बतानी है, क्लोरीन का हमें एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। इसका सल्फ़र का 16 है, क्लोरीन का 17 है। 16 हो गया तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 286। 286 ये रहा सल्फ़र 286। 3 शेल्स हैं टोटल, तो ये कौन से पीरियड में हो गया? थर्ड पीरियड में हो गया, तो ये थर्ड पीरियड हो गया। और ग्रुप कौन सा हो गया? 286, तो आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो ये 6th ग्रुप में हो गया, मतलब 16 ग्रुप में हो गया। ठीक है, बीच वाले 10 हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो 16th ग्रुप में हो गया। ऐसी क्लोरीन है 17, 287 हो गया।
2 8 7 3 शेल्स हैं तो थर्ड पीरियड में हो गया, और ग्रुप कौन सा हो गया, आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो 17th ग्रुप हो गया। तो इस तरह से हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बिना पीरियोडिक टेबल को देखे उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में बता सकते हैं। हमें दो बातें याद रखनी है, नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड्स। अगर किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 2 शेल यूज़ हो रहे हैं सेकंड पीरियड, 3 शेल यूज़ हो रहे हैं थर्ड पीरियड, 4 शेल यूज़ हो रहे हैं फोर्थ पीरियड, 5 शेल यूज़ हो रहे हैं फिफ्थ पीरियड। इसी तरह से वर्टिकल कॉलम्स हमारे कौन से हो गए, वर्टिकल कॉलम्स हमारे वाई एक्सिस वाले हो गए, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे वर्टिकल कॉलम्स हैं। ठीक है, अब वर्टिकल कॉलम्स को भी मैं दोबारा से एक बार यहाँ पे बता देती हूँ कि सपोज हमने ये वाला वर्टिकल कॉलम लिया है, ठीक है, पहले वाला ही ले लिया, इसके हमने 4 एलिमेंट ले लिए, कौन से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब इनका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम 11 है, पोटेशियम 19 है, 1 से 20 तो सबको याद करना पड़ेगा। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हमारा बेस ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये करने के बाद हम कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 इलेक्ट्रॉन तो के शेल में 1 ही है। ठीक है, लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉन है तो के 2 से भर गया, अब बचा किस में, एल में 1 गया, और सोडियम में 2 के में आते हैं 2 भर गए, एल में 8 आते हैं 8 भर गए, अब बचा 1 तो 1 आ गया एम में। इसी तरह से पोटेशियम में के में 2 आते हैं, एल में 8 आते हैं और एम में 18 आते हैं, लेकिन पहले हम 80 भरेंगे। ठीक है, इसको भी हम एक आध क्वेश्चन में रीजनिंग में करेंगे। तो 2 8 8 और 1 बचा तो 1 आ गया एन में। हम क्या देख रहे हैं, सब के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के, लिथियम के, सोडियम के, पोटेशियम के। अब 1 इलेक्ट्रॉन सबके आउटर मोस्ट शेल में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब पहले फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है, क्योंकि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, हम ये भी बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप, हमें ये भी पता चल गया। तो हम पोजीशन बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। अब हमें एक चीज़ हमें और इससे हमें पीरियोडिक टेबल से पता चलती है, हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट हैं, सेकंड में 8 हैं, थर्ड में 8 हैं, फोर्थ में हमारे बढ़ गए एलिमेंट्स 18 हो गए, इस तरह से। तो ये हम कैसे निकाला, तो इसके लिए भी एक फार्मूला है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी आ सकते हैं किसी भी शेल में, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं उस शेल में। तो फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। फार्मूला क्या है, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, n क्या है, नंबर ऑफ शेल, तो k शेल हो गया तो n1 हो गया। ठीक है, l शेल हो गया तो n2 हो गया, m शेल हो गया तो n3 हो गया। तो हमने देखा k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 2 एलिमेंट्स आएंगे, l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स तो 8 एलिमेंट्स आएंगे, m में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो 18 एलिमेंट्स, मैक्सिमम m में 18 एलिमेंट्स आएंगे, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है बेटा, तो ये वाली वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। कोई भी प्रॉब्लम होगी मेरे से पूछेंगे और अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।